तो न्यूज मार्गदर्शन पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें हमसे। और मैं चाहूँगा कि और भी लोगों को जोड़ने का कार्य आप लोग करें। हमारा जो विश्वस्त सूत्र केंद्र है उसके अनुसार बीएड की वापसी के लिए सारे मानक बन चुके हैं, सारा नियम बन चुका है। और बीएड की वापसी के लिए अब ज़्यादा दिनों के इंतज़ार की बात नहीं है। जाहिर सी बात है 15 मार्च को अधिसूचना जारी होने जा रही है और इस पर कोर्ट की तब तक मुहर भी लग जाएगी फाइनली। बहुत दिनों से कोर्ट की भी मुहर लगवाने की कोशिश चल रही थी सरकार के द्वारा, और अब वही कार्य पूर्ण रूपेण संपन्न हो रहा है तो अच्छा लग रहा है खुद को देखने में भी। टीजीटी पीजीटी के संबंध में सचिव जी से हमारी बातचीत हुई थी, जिसके बाद में उन्होंने बताया कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वह हर हाल में मई माह में संपन्न हो जाएंगी, और इसके लिए आप लोगों को अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी लगातार हमारे यहाँ से नोट्स ले रहे हैं, हम उनका आभार व्यक्त करेंगे कि आपने हम पे विश्वास किया है। जिस तरीके से आप बुकिंग कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी पहल का नतीजा है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे नोट्स से अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो आपको सफलता की गारंटी हम दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं कोई आप लोगों को बरगला रहा हूँ या धोखा दे रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, है ना। हमारे यहाँ के नोट्स से जो पढ़ते हैं उनको सफलता 100% मिलती है। और मैं उन बंधुवरों से भी अपील करना चाहूँगा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि 27 तारीख हो गई है, और 27 तारीख होने के नाते आपका यह फ़र्ज़ बनता है कि आप में से जिन्होंने भी हियरिंग शुल्क, जो नए याची नहीं बने हुए उनसे उनको छोड़ करके, जो नए याची बने हैं उनको छोड़ करके पुराने याची हैं, कृपा करके वो लोग हियरिंग शुल्क जमा कर दें, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 तारीख की डेट है। अन्यथा की स्थिति में आप स्वतः जिम्मेदार होंगे। मैं आप लोगों से बार बार इस बात के लिए अपील कर रहा हूँ, 1 मार्च ही लगी हुई है तो आप लोग इसमें जल्दी से जल्दी भरपाई कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। और बहुत से लोगों के मन में एक प्रकार का असमंजस, एक प्रकार की पशुपेश की स्थिति है। मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अपने इस पशुपेश की स्थिति को आप लोग हटाइए, है ना। रेगुलर आपसे नहीं कहा जाएगा, ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है और अपने इस फ़र्ज़ का आप निर्वहन करिए, ठीक है। आप लोगों को मैं सदैव अपना मानता हूँ, इसीलिए आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखता हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के अलावा जो इसका नया विज्ञापन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार आने जा रहा है, लेकिन नई शिक्षा नीति से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे प्रमुख मुद्दा जो आप लोगों का था वो सॉल्व हो चुका है, आयु सीमा का मुद्दा, योग्यता का मुद्दा। और मैं बता देना चाहता हूँ, बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग 50 साल तक फार्म भर पाएंगे, अधिकतम 50 वर्ष तक आप लोगों को फार्म भरने की इजाज़त होगी। जो लोग, अब देखिए 50 साल बहुत है, पहले 62 साल तक भर लेते थे, 64 पे रिटायर हो रहे हैं, 62 पे भर रहे हैं। इतना नहीं होना चाहिए, कम से कम यार युवाओं को भी कुछ मौका दो। बुढ़ों को मौका दे करके आप क्या करोगे ना, बुजुर्गों को मौका दे करके क्या करोगे जिनके पास जीने के लिए थोड़ा जीवन बचा है। युवाओं को अवसर दीजिए। पहले एक बार रिटायरमेंट टीचरों को भी नियुक्ति देने का प्लान था सरकार का, विरोध के चलते वो प्लान कैंसिल हुआ। आप स्वतः सोचिए, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप सब यूट्यूब चैनल ये सब न्यूज और मार्गदर्शन अकादमी के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इन वीडियोज़ का आनंद उठाएं। और साथ ही साथ आपको अगर मैं ये कहूँ कि आप मेरे एक और यूट्यूब चैनल हंसी की पाठशाला को भी सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने में, नतीजा देने में आनंद आएगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग उस चैनल को भी सपोर्ट करें। हंसी की पाठशाला, मैं उस पर जुड़ा हुआ हूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, एक बात और दोस्तों, टारगेट रखिए, सफलता मिल जाए, इसके लिए अभी से ही लगिए, तब जा कर के मिलेगी सफलता। आप सोचें कि अब देखिए हमारे साथ में कई ऐसे पुराने लोग जुड़े
जो कि मुरादाबाद के कई ऐसे मित्र जुड़े जो आज भी याद आते हैं। लेकिन अब मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब अपने स्वार्थ को सिद्ध करके चले गए, सब अपना स्वार्थ सिद्ध करके चले गए। कई ऐसे लोगों से हमारा जुड़ाव हुआ जो कि स्वार्थ सिद्ध करके चले गए, अपना मतलब निकाल के चले गए, जानकारी लेके चले गए और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो जिनमें अपनत्व की भावना मैंने बनाने की कोशिश की और उन सब ने किनारा कर लिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इतना ज़रूर जान लूँ कि उन्हीं का नुकसान हुआ। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज उनकी जो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो पटरी पे आ चुका है, लेकिन वो संपर्क नहीं कर रहे हैं, है ना। उनके लिए मेरे पास जानकारी है, इसके बाद भी वो संपर्क नहीं कर रहे हैं। मत करें संपर्क, हमारे पास में नंबर है लेकिन हम संपर्क स्वतः नहीं करते। हमसे जो संपर्क करेगा तो हम संपर्क करेंगे, अन्यथा की स्थिति में पटरी पे आई हुई भी वो बेपटरी होते देर नहीं लगती है, जानते हैं ना। जब कोई मतलब नहीं रखेगा तो किसी के लिए कोई क्यों परेशान रहेगा। मित्रों, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, यही मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि देखिए याचिका लगी है 1 तारीख और जाहिर सी बात है कि आप लोगों के पास में वक्त बहुत कम है। 27 हो गई, 28, 29 का ही महीना है फरवरी का। आप लोगों को करना है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और जो नए याची बनना चाहते हैं वे भी बन जाएं, है ना। बेहतरीन है आप लोगों के लिए। देखिए हम तो हमेशा आधार देते रहते हैं। अगर आप 2016 का एग्ज़ाम दिए हैं, 2021 का एग्ज़ाम दिए हैं, याची कम शुल्क आप जमा करके शुल्क शामिल होना चाहते हैं, शुल्क जमा करके आप शामिल हो जाइए, फ़ायदे में रहेंगे। क्यों फ़ायदे में रहेंगे? क्योंकि इसमें बहुत सी सीटें खाली हैं और आप चाहें तो आपको वो आधार मिल सकता है। बाकी भाई देखिए फ्यूचर आपका है तो आप तय करेंगे, उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, नए विज्ञापन में जो नई चीज़ें सम्मिलित की गई हैं वो काफ़ी सुखद है। पहली बात तो देखिए आप लोगों से टीचिंग एप्टीट्यूड के विषय में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीचर बनेंगे तो आपको कैसे पढ़ाना है, किस ढंग से पढ़ाना है, शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं नए पाठ्यक्रम में। बहुत से लोगों ने, और इसीलिए टीईटी कराया जा रहा है, टीईटी भी हो रहा है। टीईटी का होना सुखद है, एक तरीके से कंपटीशन कम हो जाएगा। जो सब के सब फार्म भर देते थे, है ना, उसमें पहली बार की टीईटी में तो बहुत पास ही नहीं कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है जब कंपटीशन कम होगा तो आपके लिए बेहतर मंच हो जाएगा दोस्तों। कंपटीशन कम होने का एक अलग ही लाभ मिलता है ना। कंपटीशन कम होने का एक अलग ही लाभ मिलता है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देखिए आज तक मैंने जो भी न्यूज़ दी है तो वह आप तक हमेशा सटीक साबित हुई है, सही साबित हुई है। और झूठी खबरें फैलाना, झूठी बातें करना, ये हमारे संज्ञान में कभी नहीं रहा, ना मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा मुद्दा दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं शिक्षकों की भर्ती के लिए जो टीईटी लागू हुई है उसको एलटी में भी लागू किया जा रहा है। एलटी का विज्ञापन इसीलिए थोड़ा लटकेगा, है ना। और लेकिन कोशिश की जा रही है कि इसका विज्ञापन निकलवा लिया जाए, क्योंकि नॉन टीईटी वाला रहेगा तो सब लोग दे लेंगे, नहीं तो टीईटी करवाएंगे तो लगभग 1 साल ये विज्ञापन लटकने जा रहा है फिर। और इस बीच में ना जाने कितने लोग ओवरेज हो जाएंगे, भर ही नहीं पाएंगे फार्म, समझ रहे हैं ना। तो तमाशा ना करने पाएँ, विज्ञापन निकलवाने की मुहिम जारी है। आप सभी से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे साथ में जुड़ें ताकि आपके अभियान को धार दिया जा सके। जब आप साथ देंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और मैं ज़रूर जानता हूँ कि समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनसे मैंने बार बार ये चीज़ कही है और कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। तो अब इसके बाद में समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले स्वयं अपने भविष्य के जिम्मेदार होंगे। हम तो ये अभियान छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब आप में रुचि नहीं बची है तो हम भी आपके साथ में नहीं खड़े हो सकते हैं। हमसे जुड़िए और नोट्स लेना है, याची बनना है, आपकी क्या मेरिट है उससे नहीं मतलब है, आप याची मिसका में शामिल हो जाइए। काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। 12,091 पदों के सापेक्ष उसी प्रकार से लिस्ट फिर से प्राइमरी में निकलवाने का अभियान जारी है। जो लोग उस याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं उनका खैर मकदम है, स्वागत है। तो आइए हमारे साथ में जुड़िए और दस्तावेज और फीस जमा करके याची बनिए। 92 19 16 67 52 पर व्हाट्सएप करके आप अपना एड्रेस पिन कोड से दे सकते हैं।
या याची बनने के लिए अपना शुल्क जमा कर सकते हैं, है ना। अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप सिपाही भर्ती के नोट्स लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को 600 मिलेगा, लेकिन 1000 में आप लोगों को जो नोट्स मिलेगा उसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी और इसके अलावा बैंक, एसएससी, रेलवे, इन सब के नोट्स आप एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री भी पा जाएंगे। और आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री के साथ में OMR शीट, प्रश्न बैंक, प्रैक्टिस सेट पेपर, इतने सबका पूरा एकदम सेट मिलेगा। गारंटी कार्ड भी रहेगा कि 100% प्रश्न आएगा, नहीं आने की स्थिति में आपको 10 गुना ज़्यादा पैसा वापस कर किया जाएगा। 1000 का नोट्स लेते हैं आपको 10,000 वापस किया जाएगा। वैसे ऐसे नौबत आती नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सभी आ जाते हैं। ये मेहनत का नतीजा है, जिस तरीके से तैयार कराया गया है नोट्स, उसका नतीजा है दोस्तों, है ना। हर कोई नहीं कर पाता है ऐसा, हम करके हमने दिखाया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, और अगली वीडियो में हम आपके समक्ष फिर से आएंगे एक नई अपडेट के साथ में। बीएड को सम्मिलित कराना है, इसके लिए अभियान जारी है। 15 मार्च की डेट मिली है, निश्चित रूप से आप लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।